राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ग्रहण के दौरान क्या उपाय करने और क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं बताने वाली हूँ। ग्रहण जो है वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो ग्रहण लगता है। ज़्यादातर वो पूर्णमासी को ही होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे तक का ग्रहण होगा। जो ग्रहण है उसके प्रभाव कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आधे सिर का दर्द होना, माता से अनबन होनी, पुत्र से लड़ाई होनी और थोड़ा रोने का मन होना, यानी कि मन दुखी होना। रीज़न कुछ भी है, छोटी छोटी बात के ऊपर आँख में आंसू आ जाने, यह चंद्र पे पड़ने वाले छाया ग्रहों का प्रभाव होता है। जो कि ग्रहण के लिए हम लोग जो उपाय बताते हैं वो जनरल राशियों के अनुसार बताए जाते हैं। तो वो जो प्रभाव है उन पर जैसे जैसे पड़ता है, लेकिन आपका जो जन्म पत्रिका है वो भी उसमें बहुत मैटर करती है कि उसमें ग्रह कैसे प्लेस्ड है। तो अगर ग्रह उसके अंदर इस तरह से ग्रहण योग बना रहे हैं तो आप पर उसका प्रभाव ग्रहण का अधिक होगा, उसके अनुसार होगा, और अगर नहीं है तो थोड़ा कम होगा। तो प्रभाव का जो ऊपर नीचे होना है वो इसी वजह से होता है। इस बार का जो ग्रहण है वो 3-4 महीने तक रहेगा। वैसे भी उसका इफेक्ट इतनी देर रहता ही है। असल में तो 1.25 महीने तक बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा स्लो होने लग जाता है। अब गर्भवती स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं उनको थोड़ा आराम ही करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनका भी मान रख लीजिए। कुछ कटिंग चॉपिंग करने को वो मना करते हैं तो आप वैसा कर लीजिए जैसे वो कहते हैं। अपनी घर की प्रथा मानने में कोई बुराई नहीं है, उसको आप वैसे कर लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? अगर उनको कुछ वहम लगता है तो आप उस चीज़ के लिए वहम को मान लीजिए। उसके बाद है कि आप नॉर्मली पहले गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी की उपासना करने के बाद आप शिव जी का ध्यान करना। शिव जी की उपासना से इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। आप चावल ले लो और हल्दी ले लो, उसकी एक पेस्ट बना लो। उसकी पेस्ट बना के गणेश बना दो। दरवाजे के ले लेना रिंग फिंगर से, ठीक है? रिंग फिंगर से लेकर आप गणेश बना देना अपने मेन डोर के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे। उससे आपके घर की भी रक्षा होगी और आपके बच्चों की भी रक्षा होगी। उसके लिए आप ये करने के बाद नेक्स्ट आप ये करना कि जो गर्भवती स्त्री है वो अपने स्टमक के ऊपर हल्दी और चंदन, अगर हल्दी बाई चांस गर्म करती है, किसी को सूट नहीं करती या कोई एलर्जिक है तो वो खाली चंदन भी लगा सकते हैं। चंदन अपने स्टमक के ऊपर लगा करके आप महामृत्युंजय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का जाप करें। शिव जी का आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनका नाम ध्या सकते हैं, उनको मंत्र आप कर सकते हैं। आपको उस चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। दहलीज पर आप गोमूत्र छिड़क सकते हैं। उसके बाद पक्षी जो होते हैं वो भी ग्रहण काल में दाना नहीं चुगते। ये मैंने सुना था बड़ों से। जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने सच में देखा कि मैंने दाना डाला तब भी पक्षियों ने वो दाना चुगा नहीं, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ उस समय वो लोग खाने आए। तो हम लोग तो परहेज़ कर सकते हैं ना, पक्षी हम ज़्यादा हमसे समझदार हैं। फिर भी जो नहीं परहेज़ कर सकते वो बच्चे, बूढ़े, बीमार खा सकते हैं। आप तुलसी, कुशा एक ग्रास होती है जिसके साथ वो चटाई बुनी जाती है ना, बैठने के लिए आसन बनता है, वो कुशा होती है। दूर्बा डाल सकते हैं और तुलसी दल रख सकते हैं। और उससे वैसे भी तुलसी जिनके घर में होती है वहाँ बीमारियाँ दूर रहती हैं। जोत इस समय पर बिल्कुल नहीं जगानी, ना आप मूर्तियों को हाथ लगाएं, ना मंदिर में जा के उनको टच करें। आप अलग से बैठें और अपने भाव से समर्पित करके भगवान जी का नाम लो और मंत्र सिद्ध करो।